मॉर्निंग। देखिए मैं उठ गई हूँ, अभी हो रहा है अंधेरा, तो बस गाइस लाइट वगैरह ऑन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं उठ गई हूँ, 5 बज रहे थे अभी। मैं 5 बजे की उठी हूँ, बैठी रही। थोड़ा आलस सा भी आता है ना सुबह उठ कर, तो अब मैंने कहा जल्दी रात में सोऊंगी तो सुबह जल्दी उठूँगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा था, 12:30-1 बज रहे थे, तो सुबह नींद नहीं खुलती थी। वो ज़बरदस्ती उठने वाला काम हो रहा था। पर आज से मैं जल्दी सोने लग गई, तो आज मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। मेरी 4:30 बजे नींद कंप्लीट हो गई थी। पर क्या करती थी सुबह उठ के कि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश और बाहर भी अंधेरा सा लग रहा है। तो चलिए गाइस, लगते हैं फटाफट सारे घर के कामों में। एक्सरसाइज भी सोच रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह भी करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो रही है। बस बिल्कुल रेस्ट मोमेंट पे चल रहा है, बिल्कुल रेस्ट 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 ऐसा। तो सोच रही हूँ कि अब चालू कर देती हूँ, कि बहुत टाइम हो गया है। और फिर जल्दी जल्दी काम करेंगे, फिर आप लोगों से जल्दी ही मिलेंगे। तो चलिए बने रहिएगा आप लोग भी। आपको बाहर का मोमेंट दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ कितनी बारिश हो रही है। चलिए गाइस, देखिए गाइस घर की क्या कंडीशन हो गई है। देखिए कितनी तेज बिजली की आवाज़ आ रही है। वो बाप रे, कितनी तेज, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूरा घर गंदा हो गया है। मैं आपको देखिए क्या कंडीशन हो रखी है बालकनी की। बाप रे, मुझे बहुत सफाई करनी पड़ेगी। इधर मेरा लोअर वगैरह टंगा था, सब गीला हो गया। और बारिश अभी कंटिन्यू चल रही है गाइस। देखिए पूरा गीला हो रहा होगा उधर फ्लोर वगैरह। देखिए पूरी बारिश चल रही है तेज़ी से, और मेरे को करना पड़ेगी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई। क्या करें, और जिसमें बच रहे हैं सुबह मॉर्निंग के 6, पर कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बारिश के कारण कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए कबूतर बैठा है ना, देखिए ये दिख रहा है आपको। देखिए कबूतर बैठा है, बारिश के कारण इधर आकर बैठ गया है। उधर भी काफ़ी सारे बैठे। तो बस चलो लगते हैं काम पे। ठंडी ठंडी लग रही है, पता है हवा बहुत तेज आ रही है। पूरे घर की हो गई है कंडीशन ख़राब। अभी तो बालकनी की तो सबसे ज़्यादा हो रही है, बहुत गंदा हो रहा है गाइस। ठंडी लग रही है, देखिए हाथों पे। देखिए देखिए आपको पास से दिखाऊँ, देखिए लग रही है ना ठंड। बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी आ गई हो, ऐसी ठंड लग रही है तेज़। बस जल्दी जल्दी करके काम करते हो, क्योंकि काव्यांश रात में इतना गंदा कर देता है, नमकीन वगैरह सब फैला कर रखता है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फैला कर रखी। तो फटाफट लगते हैं कामों में, जल्दी जल्दी घर के काम निपटाते। काव्यांश की हरकत है, देखिए ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाई। देखिए पूरे में नमकीन लो ये लेकर आ जाता है बाहर से। एक्सरसाइज का ये पटक के रखा है, पूरे सोफे वोफे के कवर ववर सब ऊपर नीचे हो जाते। तो बस जल्दी जल्दी अब काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस, मैं फटाफट काम कर रही हूँ। मैंने इतना फास्ट कर दिया है कि आप लोग भी कब तक देखोगे मेरा घर का काम। तो बस मैंने इसलिए फास्ट कर दिया है। इंडियन हाउस वाइफ की ज़िंदगी यही होती है, सुबह की से लगो घर के कामों में पूरा काम कंप्लीट करो। ये मेरे बाहर का है, मैं रोज़ बाहर झाड़ू लगाती हूँ सबसे पहले, जब अंदर लगाती हूँ। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, नहीं तो देर में उठो तो पता है काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा लगता है सारा काम छोड़ दो और बैठ जाओ। तो फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा रही थी। यहाँ पर हुई थी बारिश, इसलिए तो बहुत ठंडा ठंडा हो रहा था। देखिए ये है अंदर का रूम, जहाँ हम लोगों का बेडरूम है। तो अब बच्चे सो रहे थे, तो मेरे को पूरा अंधेरे में ही क्लीन करना होता है। पूरा अंधेरा रखते हैं कि बच्चे ना उठ जाएं। मैंने तो इस वजह से सुबह जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं, तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। वैसे भी आज गुरुवार था, तो पोछा वगैरह कुछ नहीं लगा रहा था। तो फटाफट अब पूरी सफाई हो गई थी, तो अब पूरा सामान फिर से लगाओ, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाओ तो पूरा अच्छे से करो तो सही लगता है। तो बस अब ये बालकनी में पानी डालने जा रही हूँ, जो इतनी गंदी हो गई थी कि मेरे को लग रहा था पोंछे से साफ़ नहीं होगी। तो बस मैंने बाल्टी से पानी डाला और वाइपर से क्लीन कर दिया। तो उसके बाद इतने अच्छे से क्लीन हो गई थी, देखी गई बिल्कुल साफ़ हो गई थी। क्योंकि ये क्या है, रात में आंधी चली थी, उसके बाद बारिश आई है तो बहुत मिट्टी आई थी। देखिएगा इस घर का काम तो हो गया कंप्लीट, पर बारिश अभी तक बंद नहीं हुई है। बारिश कंटिन्यू चल रही है, अभी भी बादल हो रहे हैं बिल्कुल मस्त।
और बारिश है कंटिन्यू। तो बस अब मेरा 6:30 बज रहे हैं गाइस, सारा काम हो गया है। देखिए घर भी क्लीन हो गया है। ये बीच में तो काव्यांश की साइकिल रखी ही रहती है, पूरा घर क्लीन कर दिया है। बस इधर भी पूरा क्लीन है। आज गुरुवार है तो गुरुवार को पोंछा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए गुरुवार और मंगलवार में पोंछा नहीं लगाती। तो चलिए गाइस ये भी नीचे डाल देती हूँ। अंदर रूम का भी लगाने का है, वो भी लगा देती हूँ, दिखाती हूँ। देखिए बच्चे अभी मेरे दोनों सो रहे हैं। देखिए मेरे दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। मेरा ये फ़ैन इसलिए चलता है, ऊपर का फ़ैन गर्मी करता है, तो बस ये फ़ैन इधर चल रहा है एसी। और तो बस अब बनाती हूँ चाय। मैं हो गई हूँ सारे कामों से फ्री, और आज गर्मी थोड़ी कम है क्योंकि बारिश हो रही नहीं तो इतने में तो पूरा नहा जाते हैं। तो चलिएगा इस फिर बनाते हैं चाय। निकालती हूँ क्योंकि काव्यांश के लिए भी दूध गर्म करना होता है। चाय वो चाय वगैरह कुछ कर लेती हूँ, दूध देती हूँ। तो बस बीच में हस्बैंड आ गए थे, पूछ रहे कि चाय बन गई कि नहीं बनी, तो मैंने कहा नहीं बना रही हूँ। और आप लोग सभी लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों ने पूछा मुझे दूध के बारे में कि 7 लीटर दूध आता है तो इसका ख़राब नहीं होता क्या 2-3 दिन तक? तो नहीं गाइस, ये वाला दूध ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये फर्स्ट राइस दूध होता है। क्योंकि पैकेट वाला दूध फर्स्ट राइस होता है क्योंकि इसके बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो ये दूध कभी ख़राब नहीं होता है, आप 5 दिन भी रख सकते हैं, तो ये दूध ख़राब नहीं होता। क्योंकि मेरे यहाँ बाढ़ आती है, जब बरसात ज़्यादा होती है तो बड़ौदा में बाढ़ आती है, तो हम लोगों को दूध है ना स्टोर करना पड़ता है। नहीं तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, 1 कप दूध नहीं मिलता। मेरा बच्चा छोटा है तो मुझे तो दूध की व्यवस्था हमेशा ही रखनी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चे के कारण कब उसको इस बार हम लोगों के मेरे ना फादर इन लॉ मदर इन लॉ आए हुए थे, तो मेरे यहाँ दूध कब ख़त्म हो गया था। पाउडर वाला तक नहीं मिल रहा था। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पाउडर वाला भी मिलना मुश्किल हो जाता है। शहर में गाड़ियाँ ही नहीं आ पाती, इतनी बाढ़ की कंडीशन हो रही होती है। और आपने नहीं देखी हो तो मैं आपको इसका लिंक शेयर करूँगी। मेरे यहाँ बाढ़ आई थी तो आप ज़रूर हमारा ब्लॉग देखिएगा। ऐसी कंडीशन हो जाती है बहुत बुरी, मतलब जहाँ दूध मिल भी रहा होगा ना वहाँ पर ऐसी लाइन लग जाती है कि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है दूध का, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों को जब से आदत हो गई है कि दूध इकट्ठा लेकर आते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, बस ये है। तो चलिए चाय बना रही हूँ, मैं नहीं भी पीती हूँ तो बनाना है, तो बस ये चाय बनाती हूँ। फिर करूँगी एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आज एक्सरसाइज पहले नहीं की है। अब मैं बाद में एक्सरसाइज करूँगी पहले, बाद में आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से कुछ टाइम बाद। अभी चाय बना लूँ, इसके बाद मिलती हूँ आपसे। दूध गर्म कर दिया बेटे के लिए, वो अभी सो रहे हैं दोनों, तो कोई जल्दी भी नहीं है। और इधर बन रही है चाय। आप लोग नोटिस करते होंगे कि ये पेपर क्यों लगा रखा है। अब इसका कारण भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इधर पेपर क्यों लगा रखा है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये जो टाइल्स है ना, ये राउंड राउंड, ये टाइल्स ऊपर इतना चिकना हो जाता है, इतना चिकना कि मेरे हाथ रगड़ रगड़ के ख़राब हो जाते हैं। मतलब जब मैं इसको ही साफ़ करती हूँ ना गर्म पानी से, मेरे पूरे हाथ की स्क्रीन जा चुकी होती है, पूरी एक स्क्रीन निकल जाती है। तो बस इसी कारण मैंने ये पेपर लगा रखा है यहाँ पर, कि पेपर लगा रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे तो इसमें मैं चाय लेती हूँ बड़े कप में, वो चाय कम पर कप बड़ा होना चाहिए, ये है। तो बस चलिए चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बारिश कंटिन्यू है अभी भी। पति देव को देने जा रही हूँ चाय। तो चलिए गाइस अब मिलूँगी थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिएगा। 2 hours later. गाइस बस मिल रही हूँ, सीधे 1 या 2 घंटे बाद मिल रही होंगी। सारा काम कंप्लीट करके फिर मैं नहाने चली गई थी, तो बस जस्ट अभी नहा कर फ्री हुई। हेयर तो काम किया ही नहीं है, तो बस अब जाकर जल्दी से फटाफट पूजा करती हूँ, क्योंकि अभी पूजा नहीं हुई है। फिर मुझे खाना भी बनाना है क्योंकि 9 बज चुके हैं। फिर मेरे हस्बैंड को जॉब पे भी जाना होगा, तो बस अब काव्यांश नहा लिया, क्योंकि मेरे को काव्यांश को नहलाना होता है। तो पहले वो उठा, उसको नहलाया, फिर मैंने नहाया, तो चली गई। फिर पूजा करते हैं। तो देखिए ये मैं पूजा स्टार्ट करने वाली थी, तो पहले भगवान पर जो फूल चढ़े हुए थे मैंने कहा उनको हटा दें, फिर भगवान को नहलाएंगे। मैं ही ज़्यादातर पूजा करती हूँ घर की। यहाँ भगवान नहा लिए थे, इधर खड़ा था काव्यांश, और काव्यांश का चल रहा था गाना कि आप पूजा से हट जाओ, मुझे ले लो, क्योंकि उसके पापा गए हुए थे इस टाइम नहाने। तो उसका कहना होता है
कि आप मेरे पास बैठो, पूजा नहीं करो। तो उसका गुन चल रहा था, इसलिए मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी आवाज़ से ज़्यादा तो मुझे लगता है उसी की आवाज़ आती है। इसलिए चलिए देखिए आगे। और देखिए ये है लोहान, ये कंडे के अंदर बन के आते हैं ऐसे सांचों में। तो बस फिर उसको है ना, गुरुवार को मैं लोहान करती हूँ। साईं बाबा का दिन रहता है। पहले तो बहुत मुश्किल होता था, मतलब कंडा लाओ लोहान लाओ, तो फिर अब अच्छा है कि पूरा पैक आता है। यहाँ मैं कर रही हूँ आरती, अगरबत्ती, लोहान सब जला दिया है। और यहाँ काव्यास का वही म्यूजिक सिस्टम चल रहा था, तो इस वजह से मैंने आपको पूरा वॉइस ओवर करा। तो बस यहाँ कर रही थी मैं आरती गणपति की, और बस भगवान को भोग भी लगा दिया था। यहाँ पर मैंने इलायची दाने का रोज़ भोग लगता है, ये कटोरी रखी है, इसमें रोज़ भगवान जी को भोग लगाती हूँ। जो भी हो, फिर इसके सिवा कोई भी हो, ये तो बॉक्स हमेशा रखती हूँ। और उसके बाद जो भी हो चेंज भी हो जाता है, कभी कभार चेंज नहीं होता है, वही रेगुलर चलता है। तो बस पूजा हो गई थी, तो चलिए आपसे मिलते हैं। देखिए गाइस, मेरी पूजा हो गई भगवान की, भगवान जी भी नहा लिए हैं। ये लोहान जल रहा है। ये मैं हर गुरुवार को लोहान की टिकिया बनी हुई आती है। पहले मैं लाती थी लोहान अलग से, तो कंडे का हवन करती थी, उस पर लोहान डालती, पर अब रेडीमेड आती तो हम लोग वही लेकर आ जाते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। ये लिफ्ट है, चैनल जो होता है शटर, उसके नीचे जो पहिए होते हैं वो वाला स्टैंड टूटकर लिफ्ट का गिर गया। लिफ्ट 5th फ्लोर से एकदम नीचे आकर गिर गई। एकदम गाइस, लिफ्ट में कुछ हो गया है और लिफ्ट का प्लेटफॉर्म होता है वो टूट गया और एक भैया फंस गए। तो बस उन्हीं को निकालने में लगे हैं ये लोग। बस मैं अब खाना बनाती हूँ गाइस, क्योंकि इनके ऑफिस का टाइम भी होने वाला है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं, चलिए। देखिए गाइस, मैंने ये तुअर की दाल बनाई थी, थोड़ी बनाना होती है मुझे सुबह के टाइम पे खाना बहुत कम, 2 रोटी उनकी, क्योंकि वो खाना खा के ही जाते। तो थोड़ा सा आटा लगाया था और इधर छाछ का पैकेट रखा था ये यहाँ पर। तो मैंने कहा इसका रायता बना दूँगी, क्योंकि मुझे दही का पसंद है, इनको छाछ का पसंद है। तो ये बस मैं जीरा पाउडर डाल रही थी, नमक, सादा नमक, काला नमक डालकर बस मैंने इनको बना दिया था रायता। और फिर ये रायता खाकर ही ऑफिस, मतलब खाना खाकर ऑफिस चले जाएंगे। जब तक ये बाहर लगे हुए थे बेचारे, वो भैया फंस गए थे बहुत बुरे। और पता है 5th फ्लोर से लिफ्ट ऑटोमेटिक गिरी थी, वो तो अच्छा हुआ। वो पत्थर फंसने के कारण लिफ्ट 4th फ्लोर पर ही रुक गई। वो थे आए हुए थे भैया सामान लेने, और बेचारों के साथ ऐसा हो गया था। बस यहाँ मैं रोटी सेक रही हूँ फटाफट, क्योंकि इनका भी लेट हो रहा था, क्योंकि ये बाहर लग गए थे उनको देखने, तो उस चक्कर में तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट रोटी सेकती हूँ, उसके बाद मैं इनको खाना देती हूँ। मतलब आप ये सोचो, मैं सुबह 5 बजे से उठती हूँ, कंटिन्यू कामों में लगी रहती हूँ। बस इनकी थाली लग गई थी तो इनको खाना दूँगी, उसके बाद थोड़ी शांति मिलती है, कि मतलब फिर पूरा क्लीन वगैरह करना। गैस वैस बहुत गंदी हो जाती है, देखिए पूरा गंदा हो रहा है। अब पूरा क्लीन करना होगा, पूरे बर्तन साफ़ करने होंगे। और इस टाइम तक आरोही सो रही थी, 10:30 तक। आज आरोही को बहुत नींद आ रही थी, आरोही सो रही थी। बस ये सब मैंने क्लीन कर दिया है, अब जाकर मैं फ्री होंगी। अब मेरे हस्बैंड निकलेंगे ऑफ़िस के लिए। तो देखिए वो जा रहे थे ऑफ़िस के लिए, उनने आरोही को बताया कि आरोही बाहर ऐसा ऐसा हो गया। तो देखिए आरोही भी देखने गई। लिफ्ट दिख भी रही होगी आपको, आधी फंसी हुई। नीचे का देखिए मैं दिखाती हूँ, यहाँ पत्थर गिर गया है, देखिए इधर पत्थर गिरा है बहुत बुरा। तो चलिए इसमें मिलते हैं। गाइस, अभी जाकर फ्री हुई हूँ, खाना बनाकर सारा काम कर कर। हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस। बस काव्या चला रहा है बहुत तेज टीवी, तो उसकी आवाज़ के कारण बालकनी में आना पड़ा है। बस सारा काम कंप्लीट हो गया। और देखिए मेरे हाथ में मेहंदी लगाओ ना, तो बस यही हाथ हो जाते हैं बहुत गंदे गंदे, ऐसे चुभा सा हो रहा है, बहुत बेकार लगते हैं ऐसे हाथ। तो बस पता आज मेरी लिफ्ट में इतना बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ, पर चलो ये अच्छा है कि जो भैया आए थे, बिग बास्केट वाले भैया आए थे ऊपर सामान लेने, वो बोल रहे हैं 5th फ्लोर पर लिफ्ट गई है। और 5th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी नहीं, ऊपर से एकदम नीचे। वो तो ये अच्छा, वो 4th फ्लोर पे जो साइड में मार्बल होता है ना गेट पे, वो टूट के फंस गया, तो लिफ्ट रुक गई है, बीच में फंस गई और वो गेट नहीं खुला। बहुत परेशान हुए, पर चलो निकल गए। भगवान की कृपा है कि उनको कोई तकलीफ नहीं। ऊपर से सीधे नीचे लिफ्ट जाती तो सोचो क्या नहीं होता उस टाइम। तो चलो ये चीज़ से अच्छा है कि चलो नुकसान लिफ्ट का हुआ है, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, उनको निकाला और वो चले गए फिर। तो चलिए गाइस, फिर आप बने रहिए, हम मिलते हैं कुछ टाइम बाद। देखिए गाइस, मैं घर की करती हूँ क्लीनिंग, उसके बाद होता है ये। मैं सुबह इतनी जल्दी उठकर सारे काम करती हूँ। देखिए काव्या बस यही करता है, नमकीन फैलाना, सारा सामान
सोफे के कवर वगैरह सब बच्चों के कर साथ देता पूरा है। दिन काम रहता है। जस्ट अभी देखिए मैंने सुबह का काम कंप्लीट किया, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम हो रहा होगा, और उसके बाद काव्यांश से फिर दोबारा से नमकीन फैला दिए, पूरा घर डर्टी कर दिया। मतलब पूरा दिन घर में काम करो वो भी कंप्लीट नहीं होगा, बस यही रहता है बच्चों के साथ। और आप बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। मेरे बहुत छोटा ब्लॉग आएंगे पर रेगुलर आएंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिए। अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सभी लोग सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।